आखिरकार अपने प्रियतम श्री कृष्ण के वृंदावन आ पहुंची और सेवा कुंज के पीछे की गली में घर लेकर मीरा अपनी 3 दासियों और 2 सेवकों के साथ रहने लगी। एक दिन किसी से श्रीला जीव गोस्वामी की भक्ति की प्रतिष्ठा सुनकर मीरा उनसे मिलने पहुंची, पर उनके सेवकों ने बताया कि गोस्वामी किसी स्त्री के दर्शन नहीं करते। तब मीरा के हंसते हुए एक ही शब्द निकले कि मुझे तो लगा कि पूरे ब्रज में एक ही पुरुष है, रसिक शेखर श्री ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण। कोई दूसरा पुरुष भी यहाँ है, ये तो मैं नहीं जानती थी। मीरा की ये बात कुटिया में बैठे जीव गोस्वामी ने सुनी तो उन्होंने खुद बाहर आकर मीरा के चरणों में माफी मांगी। मीरा ने उन्हें उठाते हुए कहा कि आचार्य, हम सभी साधक तो गोपी स्वरूप ही हैं, पुरुष तो सिर्फ श्री कृष्ण ही हैं। जीव गोस्वामी को अपने अधूरे ज्ञान पर दुख हुआ और उन्होंने मीरा को माँ कहकर संबोधित करते हुए आश्रम में बुलाया। फिर मीरा ने श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री कृष्ण की लीला को याद करते हुए भजन गाए। एक रात मीरा की नींद अचानक खुली तो अंधेरे में उसने अपनी दासी चंपा को सुंदर वस्त्रों आभूषणों में सजा हुआ देखा। तब चंपा दिव्य स्वर में बोली, माधवी उठ चल। आज लग रहा था जैसे चंपा स्वामिनी और मीरा दासी है। मीरा को समझ नहीं आ रहा था कि चंपा उसे नाम लेकर क्यों बुला रही है और माधवी कौन है। बाहर जाते ही मीरा ने देखा कि ये वो वृंदावन नहीं है जिसमें वो रहती है। यहाँ की तो लता पता पेड़ पुष्प सब दिव्य थे। मीरा इस समय दिव्य वृंदावन यानी गोलोक में पहुँच चुकी थी। पुष्पों से निर्मित एक निकुंज के द्वार पर पहुंचकर मीरा को अब ये वातावरण पहले से ही पहचाना सा अपना सा लगने लगा। निकुंज द्वार पर खड़ी एक सुंदरी ने चंपा को प्रेम से गले लगाते हुए पूछा, अरे चंपा, आ गई तू? क्यों, बहुत दिन हो गए ना? चंपा ने भी उतने ही स्नेह से उसे गले लगाते हुए कहा, नहीं अधिक कहाँ, अभी कल परसों ही तो गई थी तू। यानी चंपा सखी के पृथ्वी पर बताए गए इतने साल गोलोक में 2 दिन के समान थे, क्योंकि गोलोक और पृथ्वी का समय अलग अलग चलता है। रूप सखी बोली, ये कौन? माधवी है ना? माधवी? ये सब मुझे माधवी क्यों कहते हैं? मीरा के मन में एक क्षण के लिए ये विचार आया और फिर जैसे बुद्धि लुप्त हो गई। श्री किशोरी जू, श्री श्याम सुंदर। चंपा ने बात अधूरी छोड़कर मीरा की ओर देखा। आओ ना, भीतर तुम दोनों की ही प्रतीक्षा हो रही है। मैं तो अगवानी करने के लिए यहाँ पर खड़ी थी। चलो रूप, कल और आज 2 दिन में ही ऐसा लगता है मानो 2 युग बीत गए हों। पर बताओ कि प्रियालाल प्रसन्न तो है? चंपा रूप सखी के साथ चलते हुए बोली, हाँ, दोनों बहुत प्रसन्न हैं। किशोरी जो तो तुम्हारे त्याग और प्रेम की प्रशंसा करती रहती हैं। फिर बहुत सी सखियों ने आकर कहा, चलो अंदर किशोरी जो प्रतीक्षा कर रही हैं। अगले कक्ष में प्रवेश करते ही जैसे मीरा ना रही। प्रेम से उसका हृदय यूं तो सदा छलकता रहता था, पर आज इस क्षण तो ऐसा लग रहा था जैसे उसके रोम रोम में रस का सागर बह रहा हो। सामने विराजित श्याम सुंदर और स्वर्ण रंग की श्री राधा की दृष्टि उस पर पड़ने से वो आपा भूल गई। रूप और सौरभ की छटा का दर्शन हो, मैं मुग्ध सी होकर अपना अस्तित्व खो बैठी। श्री कृष्ण बोले, माधवी, तुझे माधवी कहूँ कि मीरा? वो कहते हुए हंसे और उनके शब्दों की हंसी की मीठी गूंज हर दिशा में फैल गई। श्री राधा के संकेत पर चंपा मीरा को लेकर उन दोनों के पास गई। राधा रानी के सौंदर्य ने तो मीरा की चेतना ही हर ली। जब नेत्र खुले तो श्री राधा का हाथ उसके मस्तक पर था। सुन माधवी, श्याम सुंदर बोले, अभी तेरी देह कुछ और समय तक रहेगी संसार में। मीरा ये सुनकर ऐसे चौंक पड़ी मानो जलते हुए अंगारों पर पैर पड़ गया हो। मीरा ने रोते हुए कहा, मैं जन्म जन्म की अपराधिनी हूँ, पर आप करुणा सागर हो, दया निधान हो। मेरे अपराधों को नहीं, अपनी करुणा को ही देखकर अपनी इस माधवी को इन चरणों में पड़ी रहने दो। जगत की मीरा को खत्म हो जाने दो। अब और विरह नहीं सहा जाता प्रभु। मीरा का दर्द देखकर श्री कृष्ण खुद को ही कठोर मानकर रोने लगे। पर भक्ति और कृष्ण प्रेम सिखाने के लिए मीरा का अभी पृथ्वी पर थोड़े और वक्त रहना जरूरी था, ताकि कलयुग में लोग बुरी से बुरी यातना में भी मीरा को याद करके हर कष्ट को सहते हुए सिर्फ श्री कृष्ण से प्रेम करने की प्रेरणा ले सके। मीरा अपने श्याम को रोता कैसे देखे? वो तब तक पृथ्वी पर रहने को मान गई जब तक श्री कृष्ण की इच्छा है। श्री कृष्ण ने कहा कि अब से चंपा यही रहेगी। वो इतने दिनों से अपनी इच्छा से तुम्हारे साथ थी, अब उसकी लीला धरती पर पूरी हो चुकी है। श्री कृष्ण ने ललिता सखी से कहा कि वो मीरा को रोज रात्रि में दिव्य वृंदावन लाकर वहाँ की सुंदरता दिखाती रहे, और श्री राधा ने ललिता को आज्ञा दी कि मीरा को उसका पिछला जन्म याद दिलाया जाए। वापस जाते वक्त मीरा ने श्री राधा के दर्शन किए। राधा जी ने उन्हें वादा किया कि तुम जल्द ही मुझे प्राप्त करोगी। मीरा ने राधा रानी के चरणों के नीचे से मुट्ठी में उनके चरण रज भरी और अपनी ओढ़नी में बांध ली। ये चरण रज ही पृथ्वी पर जीवन काटने में उसका आखिरी सहारा बनेगी। फिर ललिता सखी ने मीरा को उसका पिछला जन्म बताया कि वो माधवी नाम की गोपी थी जो ब्रज में विवाह करके आई थी, पर उसकी माता ने उसे श्री कृष्ण के दर्शन करने से मना किया था, वरना वो भी ब्रज की बाकी लड़कियों की तरह श्याम के प्रेम जाल में फंस जाती। माधवी सदा श्री कृष्ण से घूंघट रखती, उनके आते ही कहीं छुप जाती कि कहीं गलती से उनके दर्शन ना हो जाएं। फिर जब गोवर्धन लीला के वक्त सब प्राण बचाने इधर उधर भागे तो मीरा का घूंघट उठा और अचानक नजर गोवर्धन धारण किए श्री कृष्ण पर पड़ी। उस पल मीरा ने अपनी माँ को बेहद कोसा, ऐसी अभागिनी कसम में बांधने के लिए जिसने उसे उसके जन्मों के प्रियतम साक्षात
साक्षात परमब्रह्म के दर्शन से वंचित रखा। फिर श्री कृष्ण ब्रज छोड़कर चले गए। तब चंपा सखी ने मीरा की मृत्यु के समान हालत देखकर उनसे वादा किया कि वो कलयुग में हर हाल में उसके साथ जन्म लेंगी और शाम को पाने में उसकी मदद करेंगी। ये सब श्री राधा की इच्छा से ही हुआ ताकि कलयुग में उनकी मीरा अकेली ना पड़े। चंपा ही राधा जी की प्रिय 8 सखियों में से एक चंपकलता सखी थी। 5 साल तक मीरा हर रात दिव्य वृंदावन में जाकर श्री कृष्ण की लीला देखती रही, पर इस वजह से वो दिन रात अचेत पड़ी रहने लगी। इसलिए श्री कृष्ण ने मीरा को दिव्य वृंदावन में आने से मना करके पृथ्वी पर भक्ति फैलाने को कहा। मीरा ने अंतिम बार राधे श्याम को अपना नृत्य दिखाया और वापस लौटी। फिर एक दिन अकबर और तानसेन रूप बदलकर मीरा से मिलने आए तो मीरा ने उन्हें आसानी से पहचान लिया और अकबर को सुशासन का ज्ञान दिया। इसके बाद एक दिन खुद चंपा मीरा के पास श्री कृष्ण का संदेश लेकर आई कि गोविंद चाहते हैं कि अब मीरा वृंदावन छोड़कर द्वारका में वास करे, क्योंकि मीरा ने शुरू से गिरधर गोपाल के रूप में द्वारकाधीश श्री कृष्ण से ही प्रेम किया। उन्हीं ऐश्वर्य रूप वाले द्वारकाधीश से मीरा का विवाह हुआ और पत्नी को तो पति के घर ही रहना चाहिए। राधा कृष्ण से वो ज्यादा दूर नहीं, दोनों हर दिन मीरा की ही चर्चा करते हैं। श्री कृष्ण को मात भी नहीं, उसका मीरा नाम ज्यादा पसंद है, क्योंकि मीरा बनकर उसने गोविंद को अपने प्रेम के पाश में बांध लिया था। और यही से मीरा श्री कृष्ण के आदेश को स्वीकार करती है और ये निर्णय कर लेती है कि अब मीराबाई जाएंगी द्वारका धाम। ऐसे ही और रोचक अनसुने तथ्य जानने के लिए सब्सक्राइब करें।